नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इनमें हम आज बात करेंगे कि जो आपके इंटरनल मार्क्स हैं वो किस तरीके से लगाए जाते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है। जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो क्या प्रोसीजर फॉलो करती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे 3 कंडीशन होगी और इसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप एक कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो आपने दूसरी कंडीशन किस तरीके से वहाँ पे देखनी है। सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूँगा। कैसे आपने जो डाउनलोड करना है यहाँ पे इस नोटिस को, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो के एंड तक देख के स्किप ना करें। और आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करें और मुझे इंस्टाग्राम हैंडल @mathsandeducation पे फॉलो करके वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट यहाँ पे ddkuk.ac.in। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपने जो है डाउनलोड करना है प्रोस्पेक्टस को, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में ही है जो आपको वहाँ पे नोटिस दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पे देखेंगे आप, जब यहाँ पे नीचे जाएंगे मेरी ये फ़ोटो, इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे प्रोस्पेक्टस नोटिस एंड फ़ी नोटिस। आप सभी को पता होगा कि जो नया सेशन है 2021 उसके लिए एडमिशन शुरू हो गई हैं दोबारा। 28 फरवरी लास्ट डेट है। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो जाके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे नया प्रोस्पेक्टस है और अपनी फ्रेश एडमिशन यहाँ पे आप ले सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में। जिसको भी एडमिशन लेनी है उसकी जानकारी मैंने नीचे एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक दे दूँगा, उसको देख लें जो अभी एडमिशन शुरू हुई हैं। फिलहाल हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टस की। इसमें ही नोटिस आया है आपको कि कैसे आपके इंटरनल असेसमेंट लगती है। तो ये आप डाउनलोड कर लें यहाँ से प्रोस्पेक्टस, मैंने डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट पढ़ के बताने वाला हूँ। तो वहाँ पे आप जाएंगे जब प्रोस्पेक्टस में, तो सेक्शन 4 में आपको दिखेगा इंटरनल असेसमेंट गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि आपकी 20% इंटरनल असेसमेंट मार्क्स है हर थ्योरी के पेपर में आपको लगती है यूजी। और यहाँ पे जो है एकेडमिक 2012-13 से एक्सेप्ट LLM एंड BEd, यानी कि जो BEd है और जो यहाँ पे LLM है उसको छोड़ के अंडर ग्रेजुएशन में आपके सबके जो है 20% वहाँ पे लगती है। और इसी तरीके से आपके यहाँ पे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 20% आपके मार्क्स लगते हैं, थ्योरी के अलग और इसके इंटरनल असेसमेंट के अलग। ये जो है आपका प्रावधान हुआ है 2013-14 से पीजी के लिए और 2012-2013 से है यूजी के लिए। इसमें LLM और BEd नहीं है। तो इसके बारे में आप जानकारी जो है साइट से या फिर वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। फिलहाल जिनके यहाँ पे लगेंगे इसको छोड़ के LLM और BEd को, उसकी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए बताया गया सबसे पहला गाइडलाइंस फॉर 20% इंटरनल असेसमेंट इन द डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। यहाँ पे आपको बताया गया है कि द डायरेक्टरेट वुड कंडक्ट रिटन टेस्ट थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन मोड ड्यूरिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। आपके PCP होती है, आप सबको पता है। तो उसके दौरान ही जो है आपके टेस्ट लिए जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट का सबसे पहला रूल है, पहला कंडीशन है कि आपके ये जो मार्क्स लगेंगे, जैसे कि हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या होता है, MST होती है, मिड टर्म होता है। उसके अकॉर्डिंग ही अगर जितने मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो टीचर क्या करते हैं उस मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनको इंटरनल असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यही आपका यहाँ पे भी होने वाला है। जब आपकी PCP होती है, PCP आपको कैसे पता लगेगी, जो आपकी लॉगिन ID है, जो आपने मेल दे रखी है उसी पे आपको सारी जो है मैसेज वगैरह आते हैं, उसी पे आपको सारी जानकारी दी जाती है। तो उसको ध्यान से देखें। और जो ये साइट है इसको चेक करते हैं। साइट पे जहाँ मैंने प्रोस्पेक्टस का बताया उसके नीचे PCP का भी ऑप्शन है, तो वहाँ पे भी आपको पता लगता रहेगा कि किस किस कोर्सेज की PCP कब कब लगने वाली है। और ये जो आपका टेस्ट है, पहला कंडीशन है कि या तो ऑनलाइन जो भी आपका एग्ज़ाम हो, टेस्ट हो, मिड टर्म हो, या जो भी आपका टेस्ट होता है उसके बेस पे आपको जो है वहाँ पे आपके इंटरनल असेसमेंट लग जाएंगे। 20 नंबर में से जितना भी आपका मार्क्स है उसका 20% का असेसमेंट लगती है। तो इस बात का ध्यान रखें, पहली ये चीज़ है। अब इन केस दूसरी मैंने जो जैसे आपको बताया कि कई स्टूडेंट्स जो हैं PCP में पार्ट नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे फिर उनके जो है मार्क्स नहीं लग पाते जो आपके ऑनलाइन टेस्ट है उसके दौरान। तो उनको दोबारा जो एक मौका दिया जाता है, वो मौका कैसे मिलता है कि इन केस एक कैंडिडेट हैज़ नॉट अपीयर्ड इन इंटरनल असेसमेंट और कोई भी आपकी जो PCP नहीं लगी है, तो इसमें क्या है, देन ही और शी विल बी अवॉर्डेड 20% इंटरनल असेसमेंट प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम हर इन फाइनल एग्जामिनेशन। यानी कि इसके बाद क्या होता है, आपके जैसे कि रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं उनके क्या होते हैं, इंटरनल असेसमेंट पहले लग जाती है कि जो भी MST होगी उसके बाद उनके इंटरनल असेसमेंट पहले जाती है। उसके बाद उनके थ्योरी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो बाद में होते हैं, जो आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उनके एग्ज़ाम बाद में होते हैं। फिर उन दोनों मार्क्स को मिला के ओवरऑल रिजल्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले आपकी क्या होगी, थ्योरी होगी। अगर जिसके मार्क्स लग गए हैं, जिन्होंने
ऑनलाइन एग्ज़ाम दे दिया, ऑफलाइन दे दिया, MST वगैरह दे दिया, उनके एग्ज़ाम तो उनके नंबर तो लग जाते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया उनके मार्क्स उस टाइम नहीं लगते हैं इंटरनल असेसमेंट के। उनके कब लगते हैं कि जब आपने अपना पेपर दिया है, पेपर के बाद जैसे आपके नंबर आए हैं, मान लीजिए 80 नंबर का पेपर हुआ, 80 में से आपके 60 नंबर आ गए, तो आपके 20 में से लग सकते हैं 15-16, जिस तरीके से टीचर को लगता है कि इसने अच्छे मार्क्स पेपर अटैम्प्ट किया है। जो भी आपके एग्जामिनेशन में थ्योरी में फाइनल में मार्क्स आते हैं, उसके बाद आपके इंटरनल लग के फिर फाइनल आपका रिजल्ट तैयार होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और इन दोनों ऑप्शन में से मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप जो टेस्ट है उसको पहले दे दें तो उसमें आपका ये फ़ायदा होता है कि कई बार एग्ज़ाम आपके अगर बेटर ना हो, एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन, तो उसके दौरान जो PCP नहीं लगा पाते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट जो बीच में होते हैं वो नहीं दे पाते हैं, तो आपके जो सारे मार्क्स हैं फाइनल असेसमेंट पे ही लगेंगे। अब अगर आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं तो आपके अच्छे असेसमेंट लगेगी, और अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपकी असेसमेंट भी कम लगेगी। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपके इंटरनल मार्क्स 20-20 नंबर भी हर थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी वजह से परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स की बढ़ती है। इसलिए मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप जो बीच में हो मोड ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरीके से भी टेस्ट हो आपके कभी भी हो, उसको आप दें, उसको पढ़ के दें, ताकि वहाँ पे आपके अच्छे मार्क्स आएँ, और जब आपके थ्योरी के मार्क्स लगें दोनों के मिलके आपकी परसेंटेज इंप्रूव हो, ना कि एग्जामिनेशन जो लास्ट में होती है उसके दौरान आपके सारे रिजल्ट उसके बेस पे ही बने। तो ये चीज़ आपके लिए जो है अच्छी नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि दोनों का आप पहले से ही टेस्ट दें प्रॉपर तरीके से, ताकि उसमें अच्छे मार्क्स लगें। इसमें आपको ये भी फ़ायदा हो जाता है कि जब आपने पहले टेस्ट दिया है, उसमें अगर मान लीजिए कई बार किसी का स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं होता है, लेकिन एग्ज़ाम में उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, तो दोनों मिला के फिर भी उसका बेटर रिजल्ट बन जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद तीसरा यहाँ पे, The result of the students of all courses having internal assessment would be computed after aggregating the marks obtained by the candidates in theory paper and the internal assessment। तो ये मैंने आपको जैसे बताया कि जो आपके रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होता है, पहले इंटरनल मार्क्स लगते हैं, फिर थ्योरी, और दोनों को मिला के बनाया जाता है रिजल्ट। और यहाँ पे आपका क्या है, आपके पहले यहाँ पे थ्योरी के मार्क्स लगे, बाद में उसके बेस पे इंटरनल के भी लग गए, और जिसने टेस्ट दिया उसके बेस पे दोनों को मिला के फिर फाइनल रिजल्ट तैयार होता है। तो ये 3 चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे द मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स विल बी डिस्प्ले ऑन DDE वेबसाइट। आप जो मैंने अभी वेबसाइट बताई उस पर जाके आप स्टूडेंट्स कॉर्नर में आप देख सकते हैं, अपनी लॉगिन ID पर भी देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट में अप्लाई फॉर रिमूवल ऑफ डिस्क्रिपेंसी, यानी कि अगर कोई आपके मार्क्स में आपने टेस्ट दिया और आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम लगे हैं, तो आप जाके वहाँ पे जो है रीचेकिंग का भी वहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि इफ़ एनी इन देयर इंटरनल असेसमेंट कैन एंड आल्सो देयर आंसर शीट रीचेक्ड, यानी कि अगर आपको इंटरनल में लग रहा है कि आपके कम लगे हैं, या फिर आपको आंसर शीट में लगा है कि जब आपने एग्ज़ाम दिया कम लगे हैं, तो आप उसको बाद में रिजल्ट आने के बाद आपको वो मौका दिया जाता है। 200 रुपये के साथ आप 20 दिन के अंदर उसको आपने अपलोड करना होता है। तो ये पूरी जानकारी थी आपकी इंटरनल असेसमेंट को लेके। बाकी अब इसमें एक चीज़ आती है कि जैसे जो स्टूडेंट्स हैं DDE के, उनको कैसे स्टडी मटेरियल मिलता है। जैसे मैंने तो साइट पे देखा है कि जो वहाँ पे आपका ऑप्शन बना हुआ है, जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे PCP शेड्यूल, यहाँ पे शेड्यूल पे चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट का लगा हुआ है, और यहाँ पे सेंटर्स भी बताए जाते हैं कहाँ कहाँ किस किस सेंटर पे जो है आपको जाना है PCP के लिए। उसके बाद सिलेबस के लिए ये लिंक है आपका, और यहाँ पे जो है आपका रिजल्ट्स इंटरनल असेसमेंट ये मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस पेपर आप देख सकते हैं, और ये आपका एडमिशन प्रोस्पेक्टस क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आप जब आप लॉगिन ID पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और यही जो चीज़ें हैं PCP के लिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ से मिल जाएगी शेड्यूल से, या फिर अपनी ID को चेक करते रहें। ये जितनी नॉलेज मेरे को थी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। और एक चीज़ और मेन चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि कोई भी स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे ये चैनल आपका ही है। इसमें क्या करना है, अगर आप स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, यानी कि कोई सेकंड ईयर का देख रहा है, यहाँ पे पार्ट 3 का देख रहा है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कोई डिस्टेंस एजुकेशन की नई चीज़ जो आप नए स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी कमेंट को पिन कर दूँगा, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं
वो उनको नए स्टूडेंट्स को पता लग सके कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपना यहाँ पे विचार ज़रूर रखें। जो भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेस में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स को बताएं, नीचे कमेंट करते रहें, ताकि यहाँ पे जो है औरों को भी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए। उसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे @mathsandeducation को फॉलो करके DM कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी एग्जाम से रिलेटेड या फिर एडमिशन से रिलेटेड आती है, डिस्टेंस एजुकेशन की कुरुक्षेत्र की, तो आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।